हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अर्जुन सिंह, जो लेके आता हूं आपके लिए हमेशा अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कनाडा। ये तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेटिव, जिसमें मैं बात करने वाला हूं ट्रांजिट फ्री कंट्रीज़, जो भी बीइंग एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो भी ट्रैवल करने वाले हैं, जो भी अपना वीज़ा पा चुके हैं कनाडा का, या जो भी पाने वाले हैं, जो भी अपनी तैयारियों में लगे हैं, फ़्लाइट्स बुकिंग ये वो, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो ट्रांजिट फ्री कंट्रीज़ जो भी हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज़, कनाडा आने के लिए जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो प्रॉबेबली किसी भी स्टेट किसी भी एयरपोर्ट से बुक करेंगे तो 80 to 85% चांसेस रहते हैं कि यही कंट्रीज़ आपको शो करती हैं, जो मैं आपको इस वीडियोस में दिखाने वाला हूँ आपके ले ओवर के लिए। अगर आपके पास में अच्छा पैसा है, मोटा पैसा है, तो मेरी एक दूसरी वीडियो है जो जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू बुक अ फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि चीपेस्ट मिले या जैसा भी ले ओवर मिले चलेगा, या अफोर्डेबल प्राइस पे जो भी मिले। तो अफोर्डेबल प्राइस के लिए ही कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का एक ऑप्शन रहता है, तो वही कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जो एयरपोर्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ टेरिटरीज़ के, वो हर जगह पे आपको सेम एक्सेस नहीं मिलता है। जैसे कि आप काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको, अगर आपका ले ओवर है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड रहता है। आपका यूएस जैसी कंट्री, आप यूएस की किसी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में स्टेप इन करेंगे तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा ही लगेगा। तो उसके अलावा हम बात करते हैं तो सबसे पहली कंट्री है हमारी सिंगापुर, जो कि होने वाली है, जो इंडियंस के लिए एज एन इंडियन आप वहाँ पे ट्रांजिट ले सकते हैं, बट वहाँ पे कुछ टाइम लिमिट्स हैं जिसका टाइम है आपका 96 आवर्स, विच मीन्स आपको 96 आवर्स से पहले एयरपोर्ट को छोड़ना पड़ेगा, आपकी दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करनी पड़ेगी, जो भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो उस एयरपोर्ट के अंदर में आपका कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपका पीएनआर नंबर दोनों फ़्लाइट्स का सेम होना चाहिए, आपकी एयरलाइन सेम होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने एक फ़्लाइट डिफरेंट एयरलाइन से एक फ़्लाइट सिंगापुर तक के लिए बुक किया, फिर सिंगापुर में से आपने दूसरा फ़्लाइट बुक किया है, ये नहीं चलेगा। इस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर आपका एक ही फ़्लाइट है, एक ही एयरलाइन है, पीएनआर नंबर आपने एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग आपको पीएनआर एक ही एयरलाइंस के मिले हैं, तो यस, आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए सिंगापुर के लिए। बट उसमें भी फिर टाइम लिमिट है, आपको 96 आवर से पहले एयरपोर्ट को छोड़ना पड़ेगा। सेम गोज़ विद द फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में भी आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। विद इन 48 आवर्स आपको आपका एयरपोर्ट लीव करना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हो। आप टर्मिनल, कई बहुत एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक टर्मिनल एक जगह पे, दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह पे। तो उस केस में भी आपको वो भी आपको चेक करके टिकट बुक करना है कि आपका जो फ़्लाइट, जो आपका टर्मिनल्स हैं, जो आप टर्मिनल चेंज करेंगे, वो आपका एक टर्मिनल से बाहर निकल के आपने दूसरा कुछ कन्वीनियंस लिया, या आपने कोई व्हीकल उस कंट्री का यूज़ किया, या आप वो एयरपोर्ट अथॉरिटी छोड़ के दूसरा टर्मिनल चेंज करने जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। तो आप जब भी फ़्लाइट बुक करें तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एयरपोर्ट टर्मिनल चेंज नहीं करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो वो टर्मिनल्स मतलब क्लोज़ हों। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ? तो वो जैसे अगर वो टर्मिनल्स आपके क्लोज रहेंगे, आप वॉक इन डिस्टेंस पे हैं कि आप आपने अपना कैबिन बैगेज लिया और आप चले गए, टर्मिनल चेंज कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकल के दूसरे टर्मिनल के लिए जाएंगे तो उस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड रहेगा। तो ऐसे केसेस के लिए आपको फ़्लाइट बुकिंग करने के टाइम पे ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद आता है आपका फ्रैंकफर्ट, और उस फ्रैंकफर्ट के अलावा एक जर्मनी में दूसरा एयरपोर्ट है जो कि ज्यूरिक है। आप वहाँ भी लेओवर ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपका टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्शन है। वहाँ पे भी आपको विद इन 48 आवर्स आपको एयरपोर्ट लीव करना पड़ेगा। अब मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से आया हूँ, और मेरा एक फ्रेंड है जो गुलशन शर्मा, वो ज्यूरिक एयरपोर्ट से आए थे, तो उनको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा था कि उस एयरपोर्ट के लिए भी उनको कोई ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं था। उन्होंने एम्बेसी के साथ चेक किया था, उन्होंने एयरलाइन के साथ चेक किया था, तभी जाके उन्होंने वहाँ का लेओवर सिलेक्ट किया था। उसके अलावा आप बात करें, फ्रांस में भी आप लेओवर ले सकते हैं, जैसा कि आपके शेंगन कंट्रीज़ में आता है पेरिस। तो
आप पेरिस भी आप अपना लेओवर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी आपका टाइम लिमिट है, वहाँ पे भी टाइम बाउंडेशन है 48 आवर्स का। आपको 48 आवर्स से पहले आपको अपना एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा वहाँ से, और आपको दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करनी पड़ेगी आपकी। तो उसके अलावा अगर बात करें तो फिर एक आपके पास में यूएई का ऑप्शन है। बट यूएई में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, खाली आप दुबई एयरपोर्ट ही आप अपना एज इन ले ओवर सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आबू धाबी एयरपोर्ट पर ये चीज़ आपके लिए वो नहीं होती है, मतलब लागू नहीं होती है कि आप वहाँ पे अपना ले ओवर सिलेक्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है या वहाँ का कोई लोकल रेजिडेंशियल वीज़ा नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपको दुबई एयरपोर्ट अपना एज एन ले ओवर सिलेक्ट करना है तो आप पहले से ही एक ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच कॉस्ट यू अराउंड ओनली 50 dirhams, which is not a big deal. It's just 1,000 rupees, 1,100 समवेयर। तो मतलब आपको वो चीज़ें पहले से एक्सेस करनी पड़ेंगी, पहले से ही आपको वो चीज़ें आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप यूएस का कोई भी एयरपोर्ट आप एज इन ले ओवर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूएस में किसी भी एयरपोर्ट पे कोई भी स्टेट का किसी भी लेओवर में आप कंट्री में आप वो एयरपोर्ट पे आप वो नहीं ले सकते हैं, लेओवर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको ट्रांजिट वीज़ा, वहाँ ट्रांजिट वीज़ा लगता ही है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप फ़्लाइट्स बुक करेंगे वहाँ पे काफ़ी चीपर ऑप्शंस दिखाता है यूएस की फ़्लाइट्स के लिए जो वाया यूएस जाती हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स यूएस से ट्रैवल करती हैं, तो वो आपको काफ़ी कम रेट दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। तो मैंने भी ये चीज़ फेस की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ताकि आपको अपना टिकट वगैरह बुक करना, यहाँ तक पहुँचना, ये सब इजी रहे। इजी एक्सेस के लिए भी मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। और अगर आपको यहाँ भी आना है, कनाडा भी आना है, तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि आपको कैसे आना है, कहाँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोसेस से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अर्जुन सिंह रावत 9988, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।